Hello, hi, welcome back to my channel and welcome back to episode number 4 of my pregnancy journey. मैं हूँ श्यामली and I am sharing with you all my pregnancy journey with you. So yes, आज मैं फटाफट स्टार्ट करूँगी. सभी बड़ों को प्रणाम और भगवान जी को प्रणाम. और चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4. माई बेबी इज़ लाइंग हियर, यहीं पे लेटी हुई है और शी इज़ मेकिंग सम नॉइज़, तो आप लोग को वो भी सुनाई देगा. बट यस, I'm just having a look at her, what she's doing. Yes, तो वो फिर स्टार्ट करते हैं. मैं अपने पीरियड्स आने का वेट करी कि व्हेन माय पीरियड्स गोना कम. तो अप्रैल में पहली बारी मुझे पीरियड्स आया. सो यस, अप्रैल में पीरियड्स आया, नॉर्मल पीरियड्स आया. नो पेन, जो पेन होता है जैसे, बस उतना ही था. इट वॉज नॉट वेरी पेनफुल और समथिंग, नथिंग. इट वॉज नॉर्मल. फिर मुझे मई में भी आया. नाउ जून में आई वॉज की एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार, आई मे लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर द न्यूज़ कि अभी मुझे मैं प्रेग्नेंट हो मतलब मैं प्रेगनेंसी का बेसिकली वेट कर रही थी. मैं प्रेग्नेंट होंगी. सो मुझे बहुत आशा था, बहुत होप था. पहली प्रेगनेंसी जाने के बाद कहीं ना कहीं एक होप तो जगह था, बट डर भी था. सो एट द सेम टाइम होप प्लस डर बोथ साइमल्टेनियसली मेरे साथ चल रहा था. एंड देन यस, वो दिन आया. इट वॉज 15th of June एंड पता नहीं मुझे मन करा कि यार शुड आई चेक. बेसिकली मेरा 20 को आता था पीरियड्स, तो मैं बेसिकली 20 को मैं वेट करती हूँ, कर रही थी अपने पीरियड्स का वेट कर रही थी. बट पता नहीं मेरा दिल कर रहा था यार चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो. तो मैंने ना 15 तारीख को ऐसे रैंडमली मैंने चेक कर लिया. सो 15th वॉज द फर्स्ट डे मैंने आई चेक फॉर माई प्रेगनेंसी. तो पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं. एंड दिस वेरी लाइट, बहुत पतला सा लाइन है. आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक पतला सा लाइन है. और मुझे लगा कि यार ये मेरे मन का वहम है या सच में है. लाइक सच में है या मेरे दिल का वहम है. बट मैं फिर 16 को भी चेक की. ठीक है, सो 16 को इट वॉज लिटिल डार्क. वैसे करके मैंने 16, 17, मतलब मैं चेक करती गई अंटिल आई मेट डॉक्टर. 18, फिर ये 19, फिर ये 20, 21, 22, 23. ठीक है, मैं चेक करते रही अंटिल आई मेट डॉक्टर. सो हमने अब 23rd का एक अपॉइंटमेंट ले रखा था डॉक्टर के साथ. वी मेट अ डॉक्टर एंड दैट वाज बेसिकली ए क्लिनिक. तो डॉक्टर बोली कि देखो ये क्लिनिक है, सो सिंस इट हैज़ टू प्रेगनेंसी हैज़ टू गो टिल 9 months, सो यू शुड बी गोइंग टू सम हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल में बुकिंग ले लो, ये क्लिनिक है, यहाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वी सॉल्व. तो ओके ठीक है चलो. फिर देन मैंने कहा ठीक है एक ब्लड टेस्ट लिख दो सो दैट HCG लेवल्स का पता चले. तो बोला हाँ ठीक है. उसने एक ब्लड टेस्ट का कर दिया, नॉट जस्ट HCG बट सारा फुल बॉडी जो का ब्लड टेस्ट होता है वो उसने कर दिया. एंड देन या 2-3 days में वी गॉट द रिजल्ट. मीनवाइल हम सर्च कर रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में. मैं वापस से उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती थी जहाँ मेरा अबॉर्शन हुआ था. तो पता नहीं मुझे वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगा था. सो आई वाज लाइक नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. तो हमने एक दूसरा हॉस्पिटल सर्च किया, सैन फ्रांसिस्को de Asís. सो वी आर इन मैड्रिड, हम मैड्रिड में हैं. सो दोज हु आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम मैड्रिड एंड वो मैड्रिड के नहीं रहने वाले हैं, स्पेन के नहीं रहने वाले हैं, दे कैन डेफिनेटली गो टू सैन फ्रांसिस्को de Asís. काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छे नर्स स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं. सो वी लाइक इट. इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मे बी समवन माइट हैव फेल्ट नहीं भी अच्छा, बट मुझे अच्छा लगा. सो यस, आप जा सकते हो. यस, और मेरा गाइनो जो था वो तो और भी बहुत बढ़िया. लाइक थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड फॉर लाइक एवरीथिंग दिस टाइम. एंड यस, मैं तो यस फिर मैं हमारा गाइनो के साथ अपॉइंटमेंट हुआ. एंड वी आस्क्ड फॉर अ लेडी गाइनो बट ही सेड देयर इज़ नो लेडी गाइनो इंग्लिश स्पीकिंग अवेलेबल. सो देर इज़ ओनली मेल इंग्लिश स्पीकिंग गाइनो इज़ अवेलेबल. मैंने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we took appointment and it was 28th of June. Yes, I think that day for the first day we went for scanning. क्योंकि पहला दिन यही होता है, वो आपसे हिस्ट्री पूछते हैं एंड देन आपका स्कैन होता है एंड यस ऑल दैट. तो हाँ, हम पहली बारी गए उस दिन 28th को. और हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा. क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि सबको पता है पिछली प्रेगनेंसी एम्प्टी सैक का. आई वॉज प्रेगनेंट बट द सैक वॉज एम्प्टी. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयंकर डर था कि यार इस बार पता नहीं क्या होने वाला है. पॉजिटिव भी थी बट नेगेटिविटी भी थी कि यार
क्या होगा, until and unless I could hear those टक 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 टक, तब तक कुछ भी मतलब कह नहीं सकते थे। मतलब मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़े थे। मैंने घर में भी सबको बोला कि यार मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़े, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो आई एम रियली स्कैर्ड। तो सबने बोला कि कुछ नहीं, बस भगवान का नाम ले, सब सही होगा, जो होना होगा अच्छा ही होगा, और मुझे विश्वास है। और कहीं ना कहीं था, एक होप था, बट यस अगेन आई एम सेइंग मुझे डर भी था। फिर हमारा 3:30 अपॉइंटमेंट था दोपहर में। हम मेरे हस्बैंड जिस दिन ऑफिस से छुट्टी लिए थे एंड वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल गए। टाइम से पहले पहुंच गए बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो बस पहुंच गए और हमारी बारी आई, डॉक्टर से मिले। ओ सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच मैम। और फिर डॉक्टर से मिले एंड देन डॉक्टर वाज लाइक चलो ठीक है, दे आस्क्ड फॉर योर हिस्ट्री कि क्या हुआ था, क्या दिस इज योर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड ऑल दोस्त जो भी प्रेग्नेंट हुई हैं सबको पता होता है, जो नहीं हुई हैं उनको बता देती हूँ। जब भी आप जाते हो दे आस्क फॉर योर हिस्ट्री कि कोई सर्जरी हुआ था, कुछ हुआ था, मेडिकली आप फिट, मतलब मेडिकली आपको क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको नहीं है, सब कुछ सही है, क्या है, दे आस्क एवरीथिंग। सो पूरी हिस्ट्री, आपके मम्मी पापा, बहुत बहुत सब कुछ, सो दे आस्क फॉर एवरीथिंग। तो मैंने बताया था कि मेरा लास्ट मिसकैरेज हुआ था इन फरवरी, दैट वाज ब्लाइटेड ओवम एंड नाउ दिस इज़ अगेन माय सेकंड प्रेगनेंसी। तो ओके ठीक है। तो डॉक्टर भी था कि चलो ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। मैं भी बता ही नहीं सकती वो फीलिंग क्या था जब डॉक्टर ने कहा यस लेट्स गेट रेडी। और यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल करते हैं फॉर अनटिल एंड अनलेस द प्रेगनेंसी ग्रोज बिगर। आई थिंक आफ्टर 4 months 5 months they start doing abdominal scan, otherwise they do transvaginal। तो ट्रांसवेजाइनल ही करना था। फिर उन्होंने कहा गो गेट रेडी। सो मैं रेडी हो गई फॉर माई स्कैन। और यस मैं चेंज करके एंड अगेन आई वॉज लाइंग ऑन द बेड, ultrasound screen is on and now it's time to see if it has grown or again it's the time to get disappointed। तो डॉक्टर को मैंने बताया था तो उसको पता ही था कि ये लोग लास्ट टाइम इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो दे आर स्कैर्ड। पर वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। एंड देन शुरू हुआ स्कैनिंग एंड देन the doctor says yeah I could see this one, the sac and all everything I can see and I can see the heartbeat also, like दिखाया उसने मुझे, look this is flickering, जैसे फ्लिकर कर रहा था। और फिर वो लोग साउंड डालते हैं हार्ट बीट को, फिर उन्होंने साउंड डाला हार्ट बीट का, उसको अप एंड डाउन, वो बहुत अच्छा था। इट वॉज सो गुड टू हियर। 160 BPM था शायद, BPM बोलते हैं, तो वो सुन के बहुत बढ़िया लगा, क्या ही बताऊँ। सो वी हैव रिकॉर्डेड दैट मोमेंट, मैं वीडियोज़ लगा दूँगी साथ में। बहुत मज़ा आया देख के कि यस आई एम प्रेग्नेंट एंड द प्रेगनेंसी इज़ ग्रोइंग, दिस टाइम देयर इज़ हार्ट बीट एंड यस हम सब बहुत एक्साइटेड थे। तो हम मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कितनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर हम लोग आए, फिर सब निकलते हॉस्पिटल, सबको इंतज़ार था कि यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो घर में सबको था, लाइक एवरीबडी वाज अवेक। मेरी फैमिली में सब लोग अवेक जगे हुए थे। मतलब मेरे ससुराल में भी हमारी जो छोटे वाली देवरानी है और उसके हस्बैंड देवर हैं, सब मेरी मम्मी पापा सब जगे हुए थे। एंड क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले मैंने अपनी मम्मी को ही कॉल किया एंड आई सेड मम्मी यस देयर इज़ अ हार्ट बीट एंड यस ऑल गुड, ऑल सेट, या माई प्रेगनेंसी इज़ ग्रोइंग। एंड देन मैंने फिर अपनी देवरानी को कॉल किया, उसको बताया यस इट इज़, हार्ट बीट इज़ देयर, बेबी इज़ देयर, या सो आई एम प्रेग्नेंट अगेन। तो सब लोग बहुत खुश हुए एंड यस बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा लगा कि मतलब जो मैं नेगेटिव सोच रही थी, कहीं ना कहीं पता नहीं पहला जो हुआ था दूसरे वाले में क्या होगा, तो मैं बहुत डरी हुई थी। सो अभी आगे की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी।
सो ये इतना ईजी नहीं, मतलब नहीं है। फिर से मेरे 14 मंथ में अगेन आई गॉट समथिंग जो मैं आपको बताऊंगी, एंड आई थिंक एवरीवन शुड नो दैट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर प्रेगनेंसी। मैंने आई थिंक उस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट यस आई विल टेल यू कि हुआ क्या था एंड what happened. So now my baby is mum. Anyways, I'm going, bye bye, I'm going back to my baby. I'll see you all in episode number 5. Yes, 5 of my pregnancy journey. Till then, take care, tata, bye bye, namaskar.